मेरी बेटी शादी लायक हो रही है, कर्जदार मेरे पीछे हैं। मेरा बहुत सारा पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अब मैं भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ हूँ। कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है। अगर मरना ही है तो क्यों ना उस कंपनी के द्वार पे जाकर मरा जाए, जिसके कारण आज ये मेरी स्थिति हुई है। पैसा लेना तो आपको याद है क्लाइंट से, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर को देना है वो आपको याद नहीं है। ये एक व्यापारी हैं जिनका नाम संदीप त्यागी है और इनका कहना है कि एक बड़ी कंपनी इनका बिल रिसीव करने के बाद भी इनका लगभग 1 करोड़ रुपया इनको नहीं दे रही है, जिसके एवज में इन्होंने मेल से कंपनी को शिकायत की, ऑफिस पहुंचकर शिकायत की, अधिकारियों से फोन पर बात भी की, लेकिन इनका पैसा अभी तक इनको नहीं मिल सका। इनका कहना है कि अब ये मजबूर हैं और साइट पर जाकर परिवार सहित भूख हड़ताल करने का मन बना चुके हैं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बेटी बड़ी हो गई है, बेटा दिव्यांग है और पैसे से हालत पतली हो चुकी है। मैं संदीप कुमार त्यागी, निवासी गाजियाबाद। मैं डिवाइडरिंग का काम करता हूं और मेरी फर्म का नाम आशुतोष कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें मैंने सन 2016 से सापुरजी पलौंजी में डिवाइडरिंग का काम किया था। लखनऊ साइट थी HLCI, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा था। उन लोगों ने मेरा बहुत सारा पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। जब मैंने 2016 में काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने मुझे 16, जो मेरे पास डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ, 16 अक्टूबर 2016 तक का उन्होंने मुझे पेमेंट दिया हुआ है। उसके बाद जो मैंने बिल दिए हैं उन्होंने वो रिसीव तो किए, परंतु अपने सिस्टम में नहीं चढ़ाए। जिनकी डिटेल मेरे पास है, जिनकी रिसीविंग मेरे पास है, उनकी साइट पे मिस्टर आशीष श्रीवास्तव, जिन्होंने मेरे बिल रिसीव किए लेकिन सिस्टम में नहीं चढ़ाए। उसके अगेंस्ट कंपनी से मैंने डीजल लिया, उस डीजल का डेबिट नोट उन्होंने मुझे थमाया। अब कंपनी कहती है कि जो मैनेजर थे वो छोड़ के चले गए। क्या उन छोड़े गए मैनेजरों का जो पेमेंट है, क्या कंपनी ने वो अपने क्लाइंट से नहीं लिया? कंपनी अभी भी क्लाइंट से पेमेंट ले रही है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट भुगतान नहीं कर रही है। अब मेरी स्थिति, मैंने कर्ज लेकर के वो पैसा लगाया, उसमें कुछ डीजल मेरा लगा, लगभग 200-300 लीटर डीजल पर डे लगता था, उसका पैसा मैंने इशू किया सारा, और अब मैं भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ हूँ। बार बार उनके ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बाउंसर बैठा रखे हैं, अंदर एंट्री करवाते हैं। हम पूछते हैं हमें जो कंसल्ट पर्सन है उससे मिलवाइए, उससे मिलवाते नहीं हैं और वहीं से बाहर कर देते हैं। मैंने कई बार परिवार सहित वहाँ जाने की कोशिश करी, धरना देने की कोशिश करी, लेकिन बाउंसरों ने वहाँ से मुझे हटा दिया। अब मेरी बेटी शादी लायक हो रही है, कर्जदार मेरे पीछे हैं, कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने अब ये मन बनाया है कि अब मैं मार्च के पहले हफ्ते में, जहां मैंने काम किया साइट पे, 2 साइटें हैं लखनऊ के अंदर ही, एक मेमोरा और दूसरी कैंसर हॉस्पिटल, मैं वहीं जाके भूख हड़ताल करने का मैंने अपने परिवार सहित मन बनाया है। और मैं अपने दिव्यांग बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ साइट पे जाऊंगा। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सापुरजी पलौंजी एंड कंपनी की होगी। नाम बहुत बड़ा है। अब मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने कई बार जो है मैनेजर वहाँ बदले कंपनी में। पहले राजकुमार यादव जी थे जब मैंने काम किया, उसके बाद राजेश रंजन जी रहे, वो इस दुनिया में अब नहीं हैं। उसके बाद हरीश शर्मा जी, उसके बाद आपके भट्टट जी और अब उमेश मिश्रा जी। मैं सबसे गुहार लगा चुका हूँ। हेड ऑफिस में जाके जो एडमिन कालका प्रसाद जी,
सबसे गुहार लगाई। एक बार एक मैंने मेल डाला था अभी 6 महीने पहले, उसमें मैंने कहा था कि मैं परिवार सहित आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने वो मेल डाला मेरे पास तुरंत कॉल आया, मैं ऑफिस गया, तब से मुझे फिर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस 6 महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी का उद्देश्य है कि जैसे ही वहाँ से काम ख़त्म हो इनका पैसा मारो, इनको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं मार्च के पहले हफ्ते में परिवार से ही जाऊँगा, आमरण अनशन करूँगा। अगर मरना ही है तो क्यों ना उस कंपनी के द्वार पे जाकर मरा जाए जिसके कारण आज ये मेरी स्थिति हुई है। इसकी जिम्मेदारी जो भी होगी वो शाहपुर जी पलोनजी एंड कंपनी की होगी। ये मेरे द्वारा दिए हुए बिल्स हैं। पहले तो मैं ये दिखाने देना चाहता हूँ जहाँ तक का उन्होंने भुगतान किया हुआ है। ये वो डिटेल्स है। कंपनी कहती है हमने तो आपको 1 करोड़ का भुगतान किया हुआ है। हाँ, किया हुआ है, लेकिन ये वो काम है जो 16 अक्टूबर तक का कंपनी ने मुझे पैसा दिया हुआ है। उसके बाद जो उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, जो मेरे बिल पेंडिंग हैं, और मिस्टर आशीष श्रीवास्तव जो वहाँ अकाउंट्स में थे, बिलिंग में थे, उनके द्वारा ये सारे बिल रिसीविंग हैं। इनकी कॉपी है ये सब मेरे द्वारा। ये मैं दिखा देता हूँ। ये 6-7 बिल हैं जिनका भुगतान उन्होंने मुझे नहीं किया। पहले तो बिल लेने से ही मना करते थे, लेकिन फिर एक दिन आप ये देखिए कि एक दिन उन्होंने मुझसे कई महीने के बिल इकट्ठे 15 दिसंबर 2016 को ये डेट है, इसमें उन्होंने मुझे ये सारे बिल जो हैं रिसीव कराए। उसके बाद जो फाइनल बिल था मेरा, वो उन्होंने मुझे 17 अप्रैल 2017 को ये मेरे फाइनल बिल उन्होंने रिसीव किए हैं, और ये उनकी डिटेल्स है। अब कंपनी द्वारा जो बिल उन्होंने अपने सिस्टम में नहीं चढ़ाए हैं, मैं कंपनी से कहना चाहता हूँ, आप सब पहले जो वहाँ मैनेजर रहे हैं, आप उनसे डिटेल लीजिए। जिनके अंडर में मैंने काम किया है उनसे पूछिए। उनके द्वारा काम किया, पैसा लेना तो आपको याद है क्लाइंट से, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर को देना है वो आपको याद नहीं है। इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप पैसा मारने चाहते हैं। ये वो डिटेल्स है जो शाहपुर जी एंड पलोनजी कंपनी द्वारा जो उन्होंने मुझे डीजल इशू किया, ये उस डीजल के डेबिट नोट उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं, जो लगभग 29 लाख रुपए के हैं। जो मेरा लगभग 1 करोड़ के करीब का काम है, उसमें से उनका मोटा मोटा अगर लगभग 29 लाख रुपया काट दिया जाए तो नियर अबाउट 71 लाख यानी 71 लाख रुपया मेरा ये कैंसर हॉस्पिटल वाली साइट पर बकाया है। और जो दूसरी साइट है उसकी डिटेल्स में, और हाँ, बीच बीच में मैंने उनको मेल भी करता रहा। कंपनी कहती है आपने पहले क्यों नहीं कहा, ये मैं रेगुलर उन्हें मेल करता रहा। ये उनकी डिटेल्स हैं सारी, इसमें सब अटैचमेंट जो हैं मेल में पड़े हुए हैं। ये सब जो हैं ये सब रिकॉर्ड्स है टोटल। जो भी मैनेजर आता रहा मैं उसको मेल करता रहा। दूसरी जो मेरी साइट है वो साइट है मेमोरा लखनऊ, उस पर लगभग मेरा 20 लाख रुपया बकाया है, जो अंतिम मिले। ये सब उनके वर्क ऑर्डर हैं, ये सारे ये वर्क ऑर्डर हैं। ये मैंने एक उन्हें बिल दिया था, जो मेरा बकाया था लगभग था 49 लाख रुपया। 49 लाख रुपया बकाया होने के बाद उन्होंने मेरा ये बिल रिसीव किया। उसके बाद मुझे एक मेल भेजा कि आप अभी फ़िलहाल दूसरा बिल दे दीजिए, अभी हमारे पास पूरा पैसा नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें ये 22 लाख का बिल दिया, ये पेमेंट उन्होंने मुझे दे दिया। अब इस 49 लाख में से 22 लाख रुपए घटा गए, बाकी पेमेंट मेरा बकाया पेंडिंग आज भी उस साइट पर पड़ा हुआ है, जो कि साइट अभी भी दोनों जगह कंपनी के ऑफिस हैं। अब कंपनी जो पैसा देना नहीं चाह रही है, जो वहाँ जहाँ मैनेजर बैठते हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता, ऑफिस में जाते हैं वे कहते हैं हमें नहीं पता, तो मैं जाऊँ कहाँ। अब मेरे पास यही रास्ता बचा है, अब मैं परिवार सहित उनकी साइट पे जाऊँगा, जो फ़िलहाल मेमोरा में है, उस पर वो भी प्रेजेंट वहाँ बैठते हैं,
वहाँ जाऊँगा, आमरण अनशन करूँगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शाहपुर जी, पलोन जी एंड कंपनी की होगी।